यह कहानी है उस दुनिया की जहां के लोग अपने अतीत के बारे में भूल चुके थे। यह कहानी है पार्टी लैंड की। गरीबी से बेहाल इस दुनिया के लोग दिन भर खेतों में काम और खाने की तलाश में लगे रहते थे। इस दुनिया में एक छोटे से गांव साइबर्सिया में एक प्यारा बच्चा रहता था जिसका नाम वीरू था। वीरू एक बहुत ही भोला और निडर बच्चा था। उसकी माँ की किसी पुराने दुर्घटना में मौत हो गई थी और वह अपने पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे और उन्हें उस दुनिया के कई रहस्यों के बारे में पता था। एक दिन वीरू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था तो उसने देखा कि साइबर्सिया में राजा के सैनिक एक ऐसे आदमी के बारे में पूछ रहे थे जिसे राजा ने खुद बुलाया था। पार्टी लैंड का राजा काफी रहस्यमयी था। उसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता था और उसे कभी किसी ने नहीं देखा था और वह अपने किले से बाहर नहीं निकलता था। जो भी उसके खिलाफ जाता वह उसे मरवा देता था, इसीलिए कोई भी पार्टी लैंड में उसके खिलाफ नहीं जाता था। सैनिकों और साइबर्सिया के लोगों के बीच हुई बातों को सुनकर उसे ऐसा लगा कि वह उसके पिता के बारे में ही बात कर रहे हैं। वीरू फिर अपने घर चला जाता है। वह जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके पिता एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं और उनके हाथ में एक नील रंग का हीरे का लॉकेट है। वीरू को उस गुप्त दरवाजे के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगा कि उसके घर में एक गुप्त दरवाजा है। वह उस लॉकेट को वीरू को दे देते हैं और उसे गुप्त दरवाजे के अंदर जाने के लिए कहते हैं और उसे कहते हैं कि अंकल डाबर का इंतजार करने के लिए और कुछ भी हो जाए उसे दरवाजे से बाहर न निकलने के लिए। वीरू घबरा जाता है और पूछता है कि आप मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं और यह अंकल डाबर कौन है। फिर वीरू के पिता बोलते हैं कि अभी सब तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, तुम चुपचाप अभी अंदर चले जाओ। वीरू फिर दरवाजे के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। तभी सैनिक उसके घर पर आ जाते हैं और उसके पिता को लेकर जाने लगते हैं। तभी वीरू उनकी आवाज सुनकर जोर से चिल्ला देता है और उसके पिता उस दरवाजे को देखकर एक मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद उस गुप्त दरवाजे से वीरू के चिल्लाने का आवाज आना एकदम से बंद हो जाता है और फिर उनका शरीर धीरे धीरे रख में बदल जाता है और वे इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। तभी वीरू का लॉकेट चमकने लगता है और वह उसकी आत्मा से जुड़ जाता है। पर यह बात तब वीरू को समझ में नहीं आती। इससे पता चलता है कि उसके पिता कोई आम आदमी नहीं थे और उनके पास कुछ जादुई शक्तियां थी। वीरू कुछ समझ नहीं पाता है और रोने लगता है। वह चुपचाप सैनिकों के जाने का इंतजार करता है। फिर लगभग 5 घंटे बाद कोई उस गुप्त दरवाजे को खटखटाता है। वीरू डर जाता है और उसे नहीं समझ में आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वीरू देखा है कि उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी है और उसके शरीर पर बहुत कटने और चोट के निशान हैं। तभी वह आदमी कहता है, कैसे हो तुम वीरू? वीरू उनसे पूछता है कि आप कौन है और आपको मेरे बारे में कैसे पता। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं अंकल डाबर हूँ, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ और तुम्हारे माता और पिता के रहस्य के बारे में बताने आया हूँ। मुझे पता था कि एक ऐसा दिन जरूर आएगा जिस दिन राजा उस ढूंढ लेगा और उसे अपनी जादू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने मुझे बताया था कि अगर राजा उसे ढूंढ लेगा तो वह शायद अपने बेटे को बचाने में जादू का इस्तेमाल कर सकता है और फिर वह रख में बदलकर मर सकता है।
वीरू फिर कुछ समझ नहीं पाता और उसका लॉकेट चमकने लगता है। वीरू देखा है कि अंकल डाबर के पास भी वैसा ही लॉकेट है जिसमें हरी मनी है। तो यह था पार्टी लैंड का एपिसोड 1। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।